होता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है? जब भी आप स्पाइरल के बारे में सोच रहे हैं, स्पाइरल के एप्लीकेशंस के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना देखे स्पाइरल्स कैसे लगाई जाए, बिना चार्ट को देखते हुए स्पाइरल्स को कैसे लगाया जाए, तो काफी आसान है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे सेकंड सेम के हैं, जिन्होंने हमारी ऑफलाइन क्लासेस की हुई हैं, उनको पता है स्पाइरल्स कैसे देखा जाता है। फिर भी फिर से एक बार यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, सो देर आर टू सेट्स। कौन सा? एक यिन पोर्शन के नंबर्स होते हैं, एक यांग पोर्शन के नंबर्स होते हैं। तो पहला सेट कौन सा होता है आपका? विथ जीरो इज कंट्रोलर, जीरो, ये एक नंबर हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा होता है? 2, 3, 6, 7, 9, ये दूसरा सेट हो गया। ठीक है, एक में आपका जीरो कंट्रोलर है, एक में आपका 9 कंट्रोलर है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे फिंगर को हम कहाँ से डिवाइड करते हैं? हम सेंटर लाइन से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हमने सेंटर लाइन से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से, बोथ इंडेक्स फिंगर्स पे दिखा रहा हूँ, सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से हमने इसको दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी इस समय पे कोई कुछ नोट डाउन नहीं करेगा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ आपका स्क्रीन पे रहने दीजिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 4, 5, 8, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 4 बैक साइड में जाता है, वहां से घूम के आता है बैक साइड में 5, 8। ठीक है, और उसके बाद में 2, 3, 6, 7, 9। अब ये कहाँ पे है? अवे फ्रॉम थंब, 0 से अवे फ्रॉम थंब जा रहे हैं। 2, 3 बैक साइड में आ गए, 6, 7, 9। ठीक है, ये सीक्वेंस है इनका, ये इनका सीक्वेंस है जो इस सर्कल को कंप्लीट करता है, और ये हमेशा इसी तरह रहता है। ठीक है, नाउ दिस नंबर्स, ये नंबर्स क्या है? ये आपके वर्टिकल मेरिडियंस है आपके, राइट? ये क्या है? ये आपकी सारी वर्टिकल मेरिडियंस है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, और ये वाले नंबर 9 आपके। सारी क्या है? वर्टिकल मेरिडियंस है, राइट? ये कौन सी वर्टिकल मेरिडियंस थी आपकी? यिन नंबर वाली या यांग नंबर वाली? 1, 4, 5, 8। अब इसमें से यिन कौन से हैं, यांग कौन से हैं? ब्लू वाले यिन है या रेड वाले यिन है? ब्लू इन सर। नहीं सर, दोनों मिक्स है ना। एंड यांग नंबर्स हो गए। ठीक है, ये नंबर का कंट्रोलर कौन है यहाँ पे आपका? 0। तो हर एक चीज जीरो। हाँ, हर एक चीज 0 से स्टार्ट होती है। यांग नंबर का कंट्रोलर कौन है आपका? 9। 9। जाके 9 पे खत्म होगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर करना है इसको, इसी तरह याद रखना है। इसी तरह आप याद रखेंगे इसे, तो ये करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिए। फ्रंट में 0, बैक साइड में 9। तो 0 से स्टार्ट करते हुए पहले 2 वर्ड्स समझाएंगे, 0, 1, 4। ठीक है, अब यहां से पीछे की तरफ घूम जाएंगे। पीछे की तरफ क्या आएगा? 5, 8, 9 के पास जाके खत्म कर दिया हमने। ठीक है, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, अवे फ्रॉम थंब जाएंगे। अभी कौन सा गए थे? टूवर्ड्स थंब गए थे। नाउ वी आर गोइंग टू अवे फ्रॉम थंब, वी आर गोइंग टू गो अवे फ्रॉम थंब नाउ। तो 0, 0, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट करते हुए 2, 3 एंड ठीक बैक साइड में, इंडेक्स फिंगर पे देख रहे हैं, ठीक बैक साइड में 6, 7, 9 पे जाके हमने इसे खत्म कर दिया। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ये नंबरिंग्स हो गए। यही नंबर्स
चाहे कोई भी मेरिडियंस हो, कितनी भी मेरिडियंस हो, वॉट एवर द मेरिडियन, एलईवीएम है, आरएलवीएम है, एलएचएम है, आरएलएचएम है, कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरिडियंस आ जाए, स्पाइरल से, जॉइंट स्पाइरल से, ग्रुप स्पाइरल से, कितने भी चेंजेस होते चले जाए इसमें, दे विल बी रिमेन सेम, वो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये नंबर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ? इसको जो है बाय हार्ट कर लीजिए, ये वाले नंबर्स जो है यहाँ पे, इनको बाय हार्ट कर लीजिए, जस्ट लाइक योर मोबाइल नंबर और समथिंग। ठीक है, सो 014582367 014582367 देयर आर द टू सेट्स, ये अलग अलग दो सेट है, ये एक सेट हो गया आपका और ये एक सेट हो गया। तो पहले तो इनको इंडिविजुअली याद कीजिए, अलग अलग याद कीजिए, सेपरेटली याद कीजिए इनको। आफ्टर दैट जब आपको ये समझ में आ जाए कि 014582367 ये हो जाएंगे, तो उसके बाद में अब आएगा इंटरेस्टिंग वाला थोड़ा ये। अब ये पूरा का पूरा नंबर एक चैनल में आपको बिठाना है, पूरा का पूरा नंबर एक चैनल में आपको बिठाना है, चाहे इसको कहीं से भी शुरुआत कीजिए आप, ये उसी चैनल में आना चाहिए, उसी चैनल में बैठना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, अभी मैं अभी उसका ये नहीं करूंगा, लेकिन उसको कैसे करना है हम देखेंगे इससे। ठीक है, सो नाउ सी, ये आपके हाथ पे कैसे आता है, ये नंबर्स कुछ इस तरह से आते हैं आपके हाथ पे। ठीक है, बराबर है ना, बीचों बीच कौन सा आता है आपका, 0 यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो मैंने जैसे बताया आपको, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, हमेशा जीरो से ही शुरुआत करनी है आपको। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, 01458 01458 01458, आप लोग चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, 01458 01458, ये नंबर फिक्स हो जाने चाहिए दिमाग में। आफ्टर दैट 23679 23679 9 01458 23679 01458 23679। 9 ये क्या हो गया, इट्स जस्ट लाइक मोबाइल नंबर, ये आपका कोई मोबाइल नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको जैसे आप याद करके रखते हैं, जैसे आपको आपके नंबर से याद होते हैं, कई बार कुछ लोगों को नहीं याद होते खुद के नंबर्स, कुछ लोगों को अच्छे से नंबर होते हैं, दूसरे को भी नंबर से याद होते हैं। जब तक लैंडलाइन से हमारे पास हमें सबके नंबर से याद थे, अब मोबाइल आ गए तब से हमें किसी के मोबाइल नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं, तो वो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं कि हम खुद का नंबर भी याद नहीं रखते, लेकिन कोई नंबर याद रखे नहीं रखे, आपको ये नंबर आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, सो वेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ पे जीरो जो है ये हमेशा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो 014582367 अब ये कैसे है, ये एक पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, एक कहीं से भी शुरू कीजिए आप, जाके आपको एक ही जगह खत्म होना है, कहीं से भी हम शुरू करेंगे आपको जाके एक ही जगह खत्म होना है। जैसे अभी बहुत मोस्ट रिलेवेंट या मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली स्पाइरल कौन सी है, या सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली स्पाइरल कौन सी है, स्पाइरल नंबर 3, राइट, स्पाइरल नंबर 3 जो है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वो स्पाइरल कैसे लगानी है, ये शुरू करने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा आपका एक पॉइंट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। नाउ द दीज आर, ये अब क्या है, ये आपकी सारी मेरिडियंस है, तो स्पाइरल मेरिडियंस के पॉइंट है, ये जो नीचे की तरफ दिए हुए हैं, जहाँ पे हमने एरोज यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। और ये वाले क्या है, ये वाले क्या है, horizontal
हाँ, ये क्या है, ये उन पर के पॉइंट्स है, जो 10 तत्व आते हैं आपके। देर आर 10 एलिमेंट्स, और 10 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देर आर 10 वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 10 स्पायरल्स, 10 एलवीएम, आरएलवीएम, वो कम होते जाते हैं। लेकिन बट द मोस्ट बेसिक क्या है इसमें का, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एंड स्पाइरल। सो 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 10 वर्टिकल मेरिडियंस, 10 स्पाइरल्स हो गए। तो अगर मैं इसको स्पाइरल्स कहता हूँ या वर्टिकल मेरिडियन कहता हूँ, तो ये क्या है, उसके 10 एलिमेंट्स के अपने अपने पॉइंट्स हैं, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ 0 वर्टिकल पे 3 कहाँ आएगा, तो वो यहाँ होगा। 0 वर्टिकल का 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 9 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये सारे क्या हो गए, ये लैंडमार्क्स हो गए उनके। 0 का 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 0 का 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 0 का 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और 0 का 9 कहाँ होगा, वो यहाँ आएगा, राइट। ये 0 वर्टिकल मेरिडियन पर के 0, 3, 6, 9, ये 4 पॉइंट है ये, ठीक है। ठीक इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स इक्वली यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड 9। तो ये सारे क्या हो गए, 0 वर्टिकल मेरिडियन पर के सारे पॉइंट्स हो गए, राइट। सारे के सारे क्या हो गए, 0 वर्टिकल मेरिडियन पर के सारे पॉइंट्स आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्टिकल के नंबर्स हैं, ये उनके पॉइंट्स के नंबर्स हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंटली और मोस्टली पूछे जाने वाली, या अगर आपको पूछा जाता है वाइवा में, या आपको पूछा जाता है कि कौन सी वर्टिकल कौन सी स्पाइरल आप बताना चाहेंगे, तो एक प्रोटोकॉल है जो यूनिवर्सली लगाया जाता है। सबको पता है कि ये हर एक प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है हर एक पेशेंट के साथ होता ही होता है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ये अग्रवाल सर का ब्रह्मास्त्र है, और संस्थान का कोई भी हो, पुराने जितने भी थेरेपिस्ट हैं सबको पता है ये, और मोस्टली वो लोग भी वही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए, डाउनलोड नहीं। प्रोटोकॉल है फिंगर नंबर 345। नंबर 345, थर्ड स्पाइरल, टोन 2-3 सीडेड। ये वो प्रोटोकॉल है, भले आपको कुछ आता नहीं हो चलेगा एक बार, लेकिन ये प्रोटोकॉल है जो आपको आना चाहिए। परीक्षा के दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ मैं पेशेंट्स के दृष्टि से बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट के दृष्टि से बता रहा हूँ। तो कोई भी पेशेंट हो, कैसा भी पेशेंट हो, उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स के साथ आप लगाते हैं। संस्थान में आने वाले ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को, 1000 में एक आध पेशेंट होता है शायद जिसको ये प्रोटोकॉल नहीं लगते हैं। अदरवाइज जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनके पेपर पे ये प्रोटोकॉल लिखा हो नहीं लिखा हो, ये प्रोटोकॉल थेरेपिस्ट का काम होता है डायरेक्टली ये प्रोटोकॉल वहां पे हाथ पे अप्लाई करना, ठीक है। सर 2-3 सीडेड है ना? हेलो हाँ सर। अच्छा, ये 3-3 हो गए यहाँ पे, ये 2-3 सीडेट है। हाँ, ओके ओके सर। गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया कुछ।
प्रोटोकॉल लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। पानी ये ले तन्मय। चलिए, अब इसको एप्लीकेशन करते समय कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे सिंपल होता है, जो भी आपको स्पाइरल पूछी गई है उसी स्पाइरल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम सारी की सारी नहीं स्टार्ट करेंगे, थर्ड स्पाइरल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्पाइरल पूछी गई है, थर्ड स्पाइरल हमें लगानी है। यहाँ पे थर्ड स्पाइरल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी है? थर्ड स्पाइरल है। कहाँ पे है? फिंगर नंबर 3 4 5। कौन कौन सी फिंगर्स आती है ये फिंगर नंबर 3 4 5? सर अग्नि जल पृथ्वी। राइट, अग्नि जल पृथ्वी। ले लेते हैं, अभी बताता हूँ। चलिए, मैं चुगली करके आ गया। हाँ, तो फिंगर नंबर 3 4 5 अग्नि जल पृथ्वी, बोथ इंडेक्स फिंगर एंड राइट रिंग फिंगर। ठीक है, ये तीनों फिंगर्स पे ये प्रोटोकॉल सेम लगता है। सिर्फ 4 पॉइंट लगाने हैं आपको यहाँ पे। ये जो है आपका 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है। सॉरी, 3 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है। इसको 2 कर देते हैं। नहीं, वो ओवरलैप हो गया, कुछ और आ गया। हाँ, now it's 1 4 टोन 2 3 सिलेट। ठीक है, तो जो टोन होंगे वो कौन से कलर से दिखाएंगे हम? जब कलर वाइज दिखा रहे हैं तो उसको रेड कलर से दिखाएंगे। ठीक है, सो जो टोन है वो रेड कलर से दिखाया जाएगा, और जो सिडेशन होंगे उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। सर आप म्यूट है सर। हाँ हाँ हाँ, और इस करके यहाँ पे आवाज आ रहा था इसलिए। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई थर्ड स्पाइरल। थर्ड स्पाइरल कर रहे हैं तो जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? अब जो थर्ड हॉरिजॉन्टल। ये जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, आपका जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ सारा। Sir, can you explain this finger number 3 4 5? No. Pardon, sir? Finger number 3 4 5. हाँ, Oh, this is a finger number 3, your left index finger, finger number 3. yeah, 3. Yes, sir. Yeah, so we are going to apply the third spiral. We are going to apply this protocol on finger number 3. The protocol is finger number 3 4 5. So we are not applying on all the fingers. For an example, we are going to see the finger number 3. After that, we will 3. do same on the finger number 4 and 5 also. So we are going to do only on finger number 3 now. because it's not able to do it on all fingers at the one. No. I agree. Now we are going to do on finger number 3 to follow. Okay. Okay, sir. That is 1 4 tone. This is just for the practical. We are yes, trying to learn here. So this is just for the I practical. understand. Yeah. I understand. क्योंकि हमें समझना है यहाँ पे, we have to understand that कि how to apply this.
After that, the same application, same method, same thing will be apply on the all three fingers. So we will Okay. on finger number 3 because it's not possible for me to show the same things on all fingers. So Okay. we'll go one by one. So the first Okay. finger number 3. तो जब finger number 3 पे आप कर रहे हैं, when you are doing on a finger number 3, which spiral they have asked to apply? Finger number 3. तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? थर्ड स्पाइरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ से शुरू करेंगे हम, स्पाइरल नंबर 3 यहाँ से शुरू करेंगे। तो जब भी देखिए, स्पाइरल का सबसे आसान तरीका है एप्लीकेशन करने का, जो भी स्पाइरल पूछी गई है, 0 को वहां पे रखिए और वहां से शुरुआत कीजिए। शुरुआत क्या करना है? ये वाला नंबर याद रखना है आपको, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आपको याद रखना है। जो भी स्पाइरल पूछी गई है, उस स्पाइरल पे, उस नंबर पे जो आपका स्टैंडर्ड नंबर है ना, व्हाट आर दिस आर योर स्टैंडर्ड नंबर्स। ये स्टैंडर्ड नंबर्स है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। ये स्टैंडर्ड नंबर्स है, इनके लोकेशंस यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। बट जब आप स्पाइरल्स लगा रहे हो, तो जो भी स्पाइरल पूछी गई है, तो उस नंबर के नीचे जाके वहां पे आपको 0 से स्टार्ट करना है। So this is the first principle. This is a principle number 1. This is the first rule, first principle, आप जो भी कह लीजिए, ठीक है? मैं इसको एक बार यहाँ पे पेपर पे दिखा रहा हूँ, मैं हाथ पे भी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? 3 के नीचे क्या आएगा यहाँ पे? आपका 0 आ जाएगा, राइट? अब मुझे यहाँ से टूवर्ड्स थंब चलना है, 0 से टूवर्ड्स थंब जाऊंगा मैं, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 0 के बाद कौन सा आएगा? 0 के नो, 0 के बाद कौन सा है? देखिए, 4 1 0 1 then 4 then 5 8 में कौन सा आएगा? 8, ठीक है? सो 0 1 4 5 8 ये नंबर्स सारे आपके यहाँ पे आ गए, राइट? आफ्टर दैट बैक साइड में आप चलेंगे। अब हम 8 से घूम के पीछे की तरफ जाएंगे। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? या 0 के अवे फ्रॉम थंब चलेंगे। 0 से अवे फ्रॉम थंब कौन सा नंबर आता है? 2 3 6 7 आ गया? नाउ व्हाट आर दीज नंबर्स? ये नंबर्स यहाँ पे क्यों लिए हमने? ये नंबर यहाँ पे इसलिए लिए हैं कि थर्ड स्पाइरल में नंबर्स की पोजीशन कैसे चेंज होती है, हाउ दिस नंबर्स चेंज देयर पोजीशंस, ये देखने के लिए यहाँ पे हमने ये नंबर्स को नोट डाउन कर लिया है। अभी यही सेट जो है, ऐसे के ऐसे ही हमारे सारे ऊपर के जितने भी हमारे यहाँ के ये हॉरिजॉन्टल्स हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे उस पे जाके उसी तरह लगेंगे, ठीक है? यही नंबर ऑफ सेट जो है, यही कंटिन्यू होता है हर एक लेवल पे, हर एक लेवल पे यही कंटिन्यू होगा नंबर ऑफ सेट। जब आपने इतना ये नंबर्स नीचे लिख लिया, यहाँ तक आ गए आप लोग, अब यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक नंबर्स हमने लिख लिए। ये कैसे आए हैं नंबर्स, सबको समझ में आ गया है? जो स्पाइरल हमें लेनी है, उस नंबर के नीचे जाके हम 0 लगाते हैं और वहां से फिर हम नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब ये नंबर्स जब आपने लिख लिए हैं ना, तब ये आपके स्टैंडर्ड नंबर्स का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब इनको आप चाहे तो यहाँ पे इरेज कर दो, निकाल दो, इनको ध्यान में नहीं लेना है। अब जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जाएंगे आपके स्पाइरल के साथ,
ठीक है, ये नंबर्स जाएंगे आपके स्पाइरल के साथ। अब हमारा प्रोटोकॉल क्या था, थर्ड स्पाइरल पे 1 4 टोन 2 3 सिलेक्ट, तो 1 4 को हम टोन कर लेंगे। तो 1 कहाँ पे है, 1 आ रहा है यहाँ पे, 2 के नीचे 1 आ रहा है, तो 1 का 1 कहाँ आएगा, ये आएगा आपका 1 का 1 यहाँ आ गया, राइट। 1 4 टोन, 4 कहाँ पे आएगा, 0 के नीचे 4 आ रहा है, देखिए 0 के नीचे 4 आ रहा है, तो 0 पे जाएंगे 0 1 2 3 4, तो 4 का 4 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, बराबर है। अब बचा 2 3, 2 3 लगाना है अब मुझे, तो 2 3 कहाँ पे आ रहे हैं, थर्ड स्पाइरल पे 2 3 बैक साइड में आ रहे हैं, तो 2 का 2, तो 2 का 0 2 का 1 2 का 2, यहाँ पे आ गया 2, और 3 3 का 0 3 का 1 3 का 2 3 का 3, ये आ गया आपका प्रोटोकॉल, बराबर है। अब इसी को और सिंपली कैसे करना है ये भी आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले यहां तक समझ में आया कि इसको जान लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया है आपको, या इसको वापस एक बार रिपीट बताना है, थर्ड स्पाइरल कैसे लिया ये समझा यहाँ पे आपको। यस सर, समझ में आया। ठीक है, कोई है जिनको नहीं समझा है जो रिपीट करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार बता दीजिए, जो उनको आवाज नहीं है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कहाँ से सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था, ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ पे हाँ सबसे पहले थैंक यू सर। जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज है, क्या जरूरी है, उसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आप आपके नोट्स भी बना रहे होंगे तो उस नोट्स में भी बनाते समय सबसे शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको कहाँ से कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करनी है ये पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके ये नंबर है और यहाँ नंबर है 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, और इसको बाय हार्ट कर लेना है 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, ठीक है। ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ लाइन से नंबर लिखे हैं, ये पूरे एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट इस नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर एक सीक्वेंस में है 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9। अब मैं इस नंबर को चाहे कहीं से भी शुरुआत करूं, ये इसी तरह से रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाले, ठीक है। सबसे पहले स्पाइरल्स को समझने के पहले, स्पाइरल्स को करने के पहले सबसे पहले दो चीजें अच्छे से समझनी जरूरी है। उसमें से पहला वाला क्या है, इन नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है। इस नंबर का सीक्वेंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, तो ये सीक्वेंस अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है आपको, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड क्या है, हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारे स्टैंडर्ड नंबर्स है ये आपको आने ही चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नींद में भी आपको उठा के अगर पूछ लिया जाए कि ये वाला नंबर्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपको बताना आना चाहिए। तो ये जो आपके स्टैंडर्ड नंबर्स है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए कौन सा कहाँ पे आता है, जो ओरिजिनली कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको काफी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड नंबर्स के लोकेशंस है ये ऐसे ही रहेंगे, 0 हमेशा बीच में रहेगा, 9 हमेशा पीछे की तरफ रहेगा, टुवर्ड्स थंब 1 4 5 8 रहेंगे, अवे फ्रॉम 6 7 रहेगा। और इन्हीं नंबर पे ये वाले नंबर्स को कब यूज करना है, इन वाले नंबर्स को कब लोकेट किया जाएगा, कब इन वाले नंबर्स को हम यूज करेंगे ये भी देखना है आपको। तो जब भी किसी भी स्पाइरल लगा रहे हैं आप, जब भी कोई भी स्पाइरल लगा रहे हो आप, उस समय पे ये वाले नंबर्स आपको यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं, जैसे यहाँ पे हमने नीचे नंबर्स का लोकेशन किया है उस तरह से। तो कब, जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया थर्ड स्पाइरल,
थर्ड स्पाइरल ली है यहाँ पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक फिंगर स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, थर्ड स्पाइरल ली हमने यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी स्पाइरल आप लगा रहे हो उस स्पाइरल के नीचे 0 को रखना है और आपका ये नंबर डायल करना स्टार्ट करना है। 0 का रख के ये नंबर डायल करना शुरू करना है। तो थर्ड स्पाइरल है इसलिए 3 के नीचे हमने यहाँ पे 0 लिया है। थर्ड स्पाइरल है इसलिए 3 के नीचे हमने 0 लिया। तो 0 लेने के बाद 0 से टूवर्ड्स थंब, 0 से टूवर्ड्स थंब हमने जो नंबर याद किया हुआ है यहाँ पे उसको हमने नोट डाउन कर लिया। तो 0 से टूवर्ड्स थंब कौन कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे? 0 से टूवर्ड्स 1458 1458 1458 01458 0 लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नंबर भूल जाइए आप, हमने 3 के नीचे 0 ले लिया, ये नंबर हमको हटा देने हैं, हम भूल गए। तो 0 के बाद से आगे चलते चले जा रहा है हर एक लाइन के नीचे। तो यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 8। तो 01458 एक साइड कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे आपके ये जो इन नंबर्स है, ये इन नंबर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब यांग नंबर्स चलना है, अब यांग नंबर्स के साइड चलना है। अभी कौन से वाले किए आपने? टुवर्ड्स थंब वाले किए। अब कौन से करने हैं? अवे फ्रॉम थंब वाले करने हैं, ठीक है। तो अवे फ्रॉम थंब वाले कौन से हैं? 2 3 6 7 9। अवे फ्रॉम थंब 2 3 6 7 9। तो बैक साइड में आते हैं हम, बैक साइड में शुरुआत करते हैं 2 3 6 7 9, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाले नंबर्स हमें मिटा देने हैं, जस्ट इरेज दिस नंबर्स, इनकी वजह से ये हो सकता है। नाउ बैक साइड में आते हैं अवे फ्रॉम थंब। तो ये वाली लाइन आएगी 2 की, ये वाली लाइन आएगी 3 की, ये वाली 6 की, ये वाली 7 की, इस तरफ आ गया 9, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपने लोकेट कर लिए। अब फाइनल स्टेप क्या है? आपका प्रोटोकॉल लगाना है आपके, बराबर है। तो प्रोटोकॉल में देखिए यहाँ पे क्या है प्रोटोकॉल? 1 4 टोन, 2 3 सिडेट। सो टोटल 4 नंबर्स हैं, उसमें 1 4 टोन 2 3 सिडेट। अभी इसी को थोड़ा और पावरफुल करना होगा। यही ट्रीटमेंट अगर मुझे थोड़ी और पावरफुल करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे में ऐड कर दूंगा 0 टोन, 9 सिडेट। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, कुछ काम चल रहा है ऊपर, तो ध्यान मत दीजिएगा। इसी में मैंने ऐड कर दिया 0 टोन 9 सिडेट। क्यों? तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी ट्रीटमेंट थोड़ी पावरफुल करनी चाहिए, कोई रीजन होगा। तो मैं फिर अभी यहाँ पे 0 कहाँ पे है? तो 0 का 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको टोन कर दिया। रॉन्ग। तो 0 का 0 यहाँ पे टोन हो गया, राइट। उसके बाद में 9 सिडेट। तो मैं 9 पे जाऊंगा, 9 का 9 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 9 का 9। मैंने 9 का 9 यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अंदर आ गया ये। आ गया आपका 9 का 9, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी का प्रोटोकॉल था हमारा 1 का 1 टोन, उसको यहाँ पे हमने लगा लिया। 0 का 0 हो गया। 1 पे जाके हमने फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट लगाया। 4 पे जाके हमने फोर्थ वर्टिकल मेरिडियन का फोर्थ पॉइंट लगाया। ठीक इसी तरह से 2 3 लगाएंगे। तो 2 पे जाके 2 का पॉइंट लगा लिया, 3 पे जाके 3 का पॉइंट लगा लिया। तो जहां पे थर्ड हॉरिजॉन्टल और थर्ड वर्टिकल एक दूसरे को मैच करते हैं वो उसका पॉइंट होता है, ठीक है। थर्ड वर्टिकल मेरिडियन पे थर्ड हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल मेरिडियन पे सेकंड हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से नाइन्थ वर्टिकल मेरिडियन पे नाइन्थ हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल है नाइन्थ, ये आपका वर्टिकल है नाइन्थ। ये दोनों जहां पे एक दूसरे को मैच कर रहे, यहाँ पे ये आपका पॉइंट आ गया।
सर ये ब्रह्मास्त्र प्रोटोकॉल कब यूज कर सकते हैं? हर एक पेशेंट के साथ यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन, दिस प्रोटोकॉल फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। आप हर पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चीजों में काम करता है ये, चाहे स्किन डिजीजेस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में आई हुई, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो हर एक प्रोटोकॉल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉडी का पीएच लेवल कंट्रोल करना है, यूरिन से रिलेटेड कोई इशू है, बॉडी के टेम्परेचर से रिलेटेड कोई इशू है, कोई भी चीज है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। बॉडी का पीएच लेवल कंट्रोल करना है, उसमें आप इसको कर सकते हो। ब्लड का पीएच, सर यूरिन बंद हो गई हो तो कर सकते हैं क्या ये यूज? कैंसर किसी केस में पेशेंट use की कर अगर सकते हैं। यूरिन अगर बंद हो गई हो तो यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोई ना कोई दूसरा प्रॉब्लम्स होगा ही ना उनके शरीर में, तो हर एक इसमें आप ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ये Okay, किसी sir. ये किसी दिस प्रोटोकॉल इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज। ये बॉडी के किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है, ये है बॉडी में की पित्त को कंट्रोल करने के लिए, एसिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए। आज हमारी जो भी लाइफस्टाइल है ना, हमारे आज की जो भी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को देखते हुए हमने अपने बॉडी को इतना ज्यादा एसिडिक कर डाला है कि उसको कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है। आपके पास आने वाले से 100 में से 100 पेशेंट्स, 99 पेशेंट्स तो वही होते हैं जिन्होंने बॉडी को सिर्फ एसिडिक करके पूरा बर्बाद करके रखा हुआ। सुबह सुबह उठते ही हमें चाय पीने की आदत है, चाय के बिना दिन शुरुआत नहीं होता हमारा। दिन में 4 कप चाय चाहिए हमें, कॉफी चाहिए हमें। हाँ? आपको गुस्सा आता है, ये पॉइंट लगाना आपको जरूरी है। आपको चाय पीनी है, ये पॉइंट लगाना आपको जरूरी है। सर वन क्वेश्चन सर, आप घर यूरिक एसिड के लिए भी चलेगा? यस 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 एब्सोल्युटली, यूरिक एसिड के लिए तो बेस्ट प्रोटोकॉल है ये। व्हाटएवर द सर प्रॉब्लम आते हैं, फॉर हाउ One मेनी question. डेज वी हैव टू, रोज लगाइए। रोज एसिड खा रहे हैं ना जी, sir one रोज more एसिड खा question. रहे हैं। चाय आप लोग रोज पीते हैं, हाँ? Sir, यस सर, यस सर, यस सर। sir, this protocol we are making for third spiral, okay? Suppose if they are asking for fourth spiral, so where we have to start, sir? या चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया मुझे। अब फोर्थ स्पाइरल अगर होगी तो कैसे करेंगे, क्लियर ऑल कर देता हूं मैं। Now it's the same method we are going to use for the fourth spiral also. सर खाली कलर से काम चलेगा? क्या